और दोस्तों अब वो वक्त आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे जो रीच लाइफ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर तपस पांडा जी, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। वो रीच लाइफ के बारे में कुछ विचार साझा करेंगे आपके समक्ष। जय जगन्नाथ। रीच लाइफ्स ऐसा एक फोरम है जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है, सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। पूरा देश में 3000 से अधिक संगठन को हमने एक साथ एकत्रित किए हैं और अगर हम नंबर वाइज बोलते हैं 45 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड है देश में। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा दिए थे और अभी पंचासीन मान्यवर सांसद लोग ज़्यादा ही बोल पाएंगे मेरे से, बट जितना मैं समझ पाया हूँ विकसित भारत के लिए कुछ थॉट लीडर्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो थॉट लीडर्स जो भी यहाँ सब लोग मौजूद है वही लोग थॉट लीडर्स से डिफरेंट फील्ड से, एजुकेशन से, रिलीजियस सेक्टर से, एनजीओ से, आध्यात्मिक स्तर से, पॉलिटिकल स्थिति से। आज जो देश में जो स्थिति है, दो चीज़ सबके मन में आता है, एक 3P और एक 3M। और 3P क्या है? पैसा, पावर और प्रेस्टीज, और मंच, माला और माइक। अगर यही मंच में मैं 50 लोगों का डेलीगेशन कर रहा था, सबको सम्मान करने के लिए बुलाता कि आपको बुला रहा हूँ आइए, मंच भरता है। बट हम ऐसे चुन चुन के हमारा ऑनरेबल गेस्ट को हमने किए हैं। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की विषय है कि जो मेरा विचारधारा है, जो मेरा मानसिकता है, वो पूरा मैच कर रहा है। आज ये मंच उसको प्रूव करता है। इतने दूर से गुरुजी नेपाल से डॉक्टर अर्जुन वास्तुला जी आए हैं। वो नेपाल से है बट हमारा विकसित भारत में कनेक्टिंग करने के लिए थॉट लीडर्स को आए हैं। डॉक्टर शुभांशु शेखर आचार्य जी CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है NHIC की, वो अभी पहुंच रहे हैं। और मान्यवर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फगन सिंह कुलस्ते जी से तो मैं बहुत दिन से मिला हूं, बट 2 दिन पहले ही मैं गया, मैं मिला और सर से बोला कि ऐसे सर हमने एक कनेक्ट किए। सर बोले नहीं हम आएंगे और नोट कराइए। और सर भी आए और टाइम पे भी आए और पार्लियामेंट चल रहा है और उन लोगों को जाना भी है। बट देखिए वो हमें समय दे के आए हैं और उनका इतना समय इम्पोर्टेंट है। सुकांत कुमार पानीग्राही जी हैं भारतीय जनता पार्टी कंधमाल से, और इतना एग्रीकल्चर में उनका गोल्ड मेडलिस्ट भी है और बहुत सारे कमेटी में, एपीडा में, हर सेक्टर में वो कनेक्टेड है। बहुत नियरली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में एक उत्कर्ष ओडिशा के आयोजन किए थे, जहाँ कम से कम देश भर से 200 से ज़्यादा लोग गए थे वहाँ इन्वेस्टर्स मीट के लिए। और मैं एक संगठन है ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। उस नाते मेरे को भी इन्विटेशन आया था और मैं भी गया था और देखा कंधमाल जैसे जगह में ऐसे काम हुआ है और इतने लोग 2-2 दिन पहले से आए और इतना उत्तम व्यवस्था है। तो उसको देख के कहीं ना कहीं मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो वहीं झलकता है। वो चीज़ को देखते हुए नूने बलराज जी है, गुरु जी के भाषा में उभरते हुए सूरज है और अभी की भी सूरज है। उनका जो थॉट लिमिट है और जो थॉट प्रोसेस है बहुत अपारता है और बहुत असीमा होता है ना, जैसे उसका कोई लिमिट नहीं है। वो एक चीज़ सोचते हैं कि ऐसे थॉट लीडर्स कनेक्ट होना चाहिए जो विकसित भारत में सबका योगदान एक साथ हो। तो मैंने उनसे भी परिचय हूँ काफ़ी दिन से, मैंने भी गया। सर बोले इसका एजेंडा क्या है, करना क्या चाहते हो, क्या है। फिर मैंने बोला, सर ने भी कुछ बोले, तो कहीं ना कहीं हमें आपस में एक क्रैक हुआ कि नहीं सही है। सबकी इच्छा है कि देश आगे बढ़े और हम जो भी हिंदूवादी हो या सनातनी हो या जो भी है हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग को मोरल एजुकेशन अपना ठीक करना है। हम लोग का जो मोरल एजुकेशन है उसमें हम लोग काम करते हैं रीच लाइफ्स। अभी उसके बाद मैं परिचय करूंगा श्रीयुक्त महेश कश्यप जी, बस्तर से, ऐसे जगह से आते हैं जहां माओइस्ट इलाका है और भारत सरकार की बहुत प्रमुख भूमिका उनके है और उनको Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है। बट कभी भी उनको इन्विटेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ तोड़ के आते हैं, तो यही हमारे लिए बड़ा गर्व की विषय है। और हरियाणा से सचिन कुमार जी हैं, यंग एंटरप्रेन्योर है
उनका रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, कम से कम देश विदेश में उनका कम से कम 40 ऑफिस है। और उन्होंने गुड़गांव में उनका कॉरपोरेट ऑफिस है, यहाँ दिल्ली में भी है। बट जिस वजह से हमने उनको यहाँ इनवाइट किए, उन्होंने समिधा वेलफेयर फाउंडेशन करके एक संगठन वो लास्ट 5 ईयर से चला रहे हैं। 100 से ज़्यादा लड़कियों को रखना, उनका खाना और उनका पीना उनका हरियाणा सरकार में बिना गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट लिए खुद अपना खर्चा करके सब कुछ करा रहे हैं। और वो लोग स्टेट चैंपियन भी हो रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी यंग जो MBA कंप्लीट करके आए हैं, ऐसे प्रोफेशनल को उन्होंने दायित्व दिए वो संगठन चलाने के लिए। तो कहना कि मतलब है कि मोरालिटी हमारा क्या है। अब जैसे अभी है, अभी सबको आज ही चाहिए, कुछ सक्सेस चाहिए। कोई किसी का नंबर मांगता है, कोई किसी से फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, कोई खुद को एम्पावर करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। सेल्फ एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम अगर विकसित बनेंगे, हम अगर आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो ये समाज आत्मनिर्भर बनेगा। और ज़्यादातर हमारा लुटियन जोन में जितना मेरा तजुर्बा रहा है, लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, बट उसको कनेक्टिंग नहीं कर पाते हैं। और हमारा रिच लाइफ का मूल उद्देश्य ही है कनेक्टिंग पीपल विथ कनेक्टिंग माइंड। जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, 4 बार मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिसोर्सेज डेवलपमेंट होगा। नहीं तो हम लोग एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ आते हैं। और काफ़ी संगठन में होता है कि अवार्ड फंक्शन होता है, काफ़ी कुछ होता है, बट हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बट खुद तो कुछ करो अपने तरफ से जितना हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट में काम होना चाहिए, मोरल एजुकेशन में काम होना चाहिए, आध्यात्मिक लाइन में काम होना चाहिए। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं गैप है और वो गैप को कनेक्ट करेगा ओनली कनेक्टिंग लीडर्स। और वो कनेक्टिंग लीडर्स हम सभी हैं। हम कम से कम अपना जो योगदान है वो करना चाहिए। अगर कोई मान्यवर सांसद के साथ मिलता है तो वो सोचता है मैं भी कैसे सांसद बनूंगा, मैं कैसे पॉलिटिक्स करूंगा। कोई अगर गुरु जी से मिलता है वो चाहता है ऐसे ब्लेस कैसे मैं दे सकता हूँ। सारे गुरुवर है, सबको तालियां दे के मैं उनको असम्मान मत करना है। मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। मोरल एजुकेशन की बात करते हैं, बट मेरे को अच्छा उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मैं मंजासीन संस्कृत में अच्छे से बोलना, अच्छा हिंदी बोल के लोगों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है उसका नॉलेज कम है। बट फिर भी मैं यही चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा बोली में नहीं जाके हम लोग कैसे एक साथ हो और एज ए टीम और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ताकि हम विकसित भारत की तरफ हम जाएंगे। अभी हमारा उड़ीसा में हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोले थे यही समय और सही समय है, तो उससे पहले भी है जब जागो तब सवेरा। तो मैं और आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लास्ट में थोड़ा सा समय लूँगा। हाँ, एक चीज़ और इंट्रोडक्शन करना मैं नहीं किया आपको। डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जी है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है NSIC भारत सरकार के। वो एक यंग जनरेटिंग और काफ़ी जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक प्रतिभा है उनके लिए और उनका काफ़ी योगदान रहता है हर सेक्टर में। तो इसीलिए हमने उनको इनवाइट किए और उनका गले में थ्रोट से वो टॉक्स नहीं कर पाएंगे, बट मैंने ही रिक्वेस्ट किया सर कम से कम आप आइए। जनरली क्या होता है कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में लोग फ़ोटो तो छाप देते 10 लोगों का, गेस्ट एक ही नहीं आते हैं। तो पता लगा कि डॉक्टर तापस पंडा भी उस लेवल पे गिरा जाए, मेरे को यही डर था। बट आज मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ, मेरा जो भी मान्यवर गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है, सब लोग वो आए, यही मेरे लिए बड़ा गर्व की विषय है। और मैं उम्मीद करता हूँ उनका मार्गदर्शन में हम आगे कुछ उनका एक्सपीरियंस विकसित भारत की तरफ हम सुनेंगे। और वो जैसे भी अपना जो भी एक्सपीरियंस, जो भी टॉक्स देना चाहें भारत विकसित भारत के ऊपर, वो दे सकते हैं। थैंक यू। जय जगन्नाथ।